एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आप गाना गा रहे हो, है ना। जब भी आप सॉन्ग एक गाते हो, आपको जो सुर खुद को सुनाई देते हैं वो किसी और को वैसे सुर नहीं सुनाई देते। दैट मीन्स अपने आप में आप परफेक्ट हो। रीडर बन के लिखो, राइटर बन के नहीं लिखो। राइटर बन के आप लिखोगे, आप अपने हिसाब से लिखोगे। अगर आप रीडर बन के लिखो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक बार पीप मेथड बता देता हूँ। एक चीज़ छोटी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कोहेरेंस के बारे में। कोहेजन के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 7 या 7 पॉइंट स्कोर करना चाहते हो राइटिंग में, एक भी जगह पे स्किप मत करना। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में एंड आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज कोहेरेंस एंड सेकंड इज हाउ टू इम्प्रूव इट। तो ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें देख लो। जैसे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स 7 या 7 पॉइंट स्कोर करते हैं राइटिंग में, ठीक है, आप भी कर सकते हो। 7 तक का टारगेट है, दैट मीन्स आपके 6.5 तक तो ईजिली आ जाएंगे। ये जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने हर जगह पे देखे होंगे, बट दैट्स माई श्योरिटी। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा आपको कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। एंड हाँ, इम्प्लीमेंट हर बार इम्प्लीमेंट करोगे, जो कि मेन चीज़ है। जैसे कि हम हमेशा भूल जाते हैं इम्प्लीमेंट करना, काफ़ी चीज़ें हमें पता होती हैं। तो आज आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट करोगे। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आइडियाज़ को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसकी दो एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल एक कॉमन से एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर आप चंडीगढ़ गए, लेकिन चंडीगढ़ पहुँचने से पहले आप पटियाला गए, ठीक है। पटियाला से पहले मनसा देवी गए और उसके पहले आप किसी ढाबे पे चाय वगैरह पी, बिस्किट वगैरह खाए, भुजिया खाया एंड ऑल दैट, ठीक है। आपको ये छोटी सी स्टोरी समझ में तो आ गई होगी, बट ये सबसे बेस्ट वे नहीं है एक स्टोरी को बताने का। सबसे बेस्ट वे क्या है, आप लास्ट ईयर चंडीगढ़ गए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले एक आप ढाबे पे रुके, चाय वगैरह पी, ठीक है, बिस्किट वगैरह खाए। लेटर ऑन यू वेंट टू मनसा देवी एंड देन पटियाला, ओके, एंड इन द एंड आप चंडीगढ़ वहाँ पे रीच कर गए। सो एक प्रॉपर मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हो, दैट इज़ कोहेरेंस। अभी एक टास्क 2 की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर कोई आपको पूछे कि भाई अगर एजुकेशन ना मिले तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं कहने के। सबसे पहला आप पॉइंट अगर दोगे कि क्राइम इंक्रीज होगा, सेकंड पॉइंट दोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये दोनों पॉइंट्स वैलिड हैं, बट द थिंग इज दीज आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अगर सबसे पहले आप ये चीज़ लिखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से क्या है, ऑफ कोर्स टू मेक बोथ एंड्स मीट, है ना, लोग क्राइम कमिट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स क्राइम रेट भी बढ़ेगा। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए आपके आइडियाज। और सेकंड डेफिनेशन कोहेरेंस की बहुत ही आसान है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आप गाना गा रहे हो, है ना। जब भी आप सॉन्ग एक गाते हो खुद से, ठीक है, आपको ये लगता है कि मुझसे अच्छा नहीं कोई गाता, ठीक है। मतलब आपको जो सुर खुद को सुनाई देते हैं वो किसी और को वैसे सुर नहीं सुनाई देते। दैट मीन्स अपने आप में आप परफेक्ट हो, ओके। कोई आपका फ्रेंड है वो गाना गाता है, उसको लग रहा होगा कि वो बढ़िया गा रहा है, बट आपको पता है कि आप झेल रहे हो उसको। तो सेकंड डेफिनेशन यही है कि हाउ इजी आर द आइडियाज टू अंडरस्टैंड। मतलब रीडर बन के लिखो, राइटर बन के नहीं लिखो। राइटर बन के आप लिखोगे, आप अपने हिसाब से लिखोगे। अगर आप रीडर बन के लिखोगे, दैट मीन्स अगर आप उसकी नज़र से देखोगे, अपने एग्जामिनर की नज़र से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने क्या लिखना है और मैं क्या लिख रहा हूँ। और अब बात करते हैं कि आप कोहेरेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। और अल्टीमेटली ये चीज़ आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करेगी। दैट मीन्स कोहेरेंस की इंप्रूवमेंट हुई तो राइटिंग की इंप्रूवमेंट हुई। सिर्फ और सिर्फ 3 टिप्स दूंगा विद एग्जांपल एंड दिस इज़ माय श्योरिटी कि आपका जो स्कोर है वो कभी भी गिरेगा नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाऊंगा। सो सबसे पहली टिप है, अगर आप अपनी कोहेरेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, दैट इज क्रिएट एन आउटलाइन। क्रिएट एन आउटलाइन का मतलब क्या है कि जब भी आप अपना राइटिंग टास्क टू स्टार्ट करते हो तो उससे पहले जस्ट 5 मिनट्स लो एंड 5 मिनट्स में आपने क्या करना है, अपने जो भी आइडियाज़ हैं, ठीक है, आइडियाज़ को आप लिख सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। आप छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख सकते हो कि हाँ भाई, मैं BP1 में एक पॉइंट रखूंगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेटर में एग्जांपल दूंगा एंड देन नेक्स्ट पॉइंट। पीप मेथड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक बार पीप मेथड बता देता हूँ। पीप मेथड में क्या होता है, P स्टैंड्स फॉर पॉइंट, ठीक है, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेनेशन, अनदर E स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल एंड उसके बाद जो P आता है दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को फिर से आप एक्सप्लेन करके आप
कंक्लूड कर सकते हो अपना BP1, है ना। दैट्स ऑन यू, आप जैसे भी सीख रहे हो आप वो स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पीप मेथड अगर यूज़ करोगे ये भी बहुत बढ़िया है। सो एक आउटलाइन क्रिएट करने के बाद आप मूव करते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे बड़ी मिस्टेक हम कहाँ पे करते हैं, दैट इज़ थीसिस स्टेटमेंट, है ना। सपोज करो 30 स्टूडेंट्स हैं, आपको स्टेटमेंट दी गई है, 30 में से मुझे ये यकीन है कि उसमें से जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो जो थीसिस स्टेटमेंट है वो रॉन्ग लिखेंगे, ठीक है, गलत लिखेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बिफोर स्टार्टिंग योर राइटिंग मॉड्यूल मेक श्योर टू रीड द स्टेटमेंट 3 टाइम्स। 3 बार एक स्टेटमेंट को आप रीड करो, अच्छे से समझो कि क्या चीज़ पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप पैराफ्रेजिंग एंड उसके बाद जो भी थीसिस स्टेटमेंट उसकी है वो आप लिखोगे, है ना। करेक्ट जो चीज़ पूछी गई है उस हिसाब से आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे। अगर कुछ अलग से क्वेश्चन आता है, जैसे कोई डिफरेंट आता है, सपोज करो फॉर्मेट किसी का यूज़ नहीं होता, तो उसमें आप अपने हिसाब से थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट टू इम्प्रूव योर कोहेरेंस इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग को एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, रिवर्स आउटलाइन। अच्छा एक चीज़ छोटी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। आउटलाइन का मतलब आप समझ गए, क्रिएट एंड आउटलाइन, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि आप कैसे एक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स करते हैं। रिवर्स मीन्स एंड में देखते हैं जाके कि मैंने क्या चीज़ लिखी है, बट सबसे बेस्ट यही चीज़ रहती है कि आप स्टार्टिंग में देखो। और एंड में कैसे देख सकते हो, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग से काफ़ी सारी मिस्टेक्स आपको पता चलेंगी एंड ये चीज़ भी पता चलेगी कि मैं कहीं पे ऑफ टॉपिक तो नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लिखने बैठ जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एंड होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सो प्रूफ रीडिंग इज़ मस्ट। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपके पास टाइम बचे एंड में प्रूफ रीड करने के लिए, अच्छे से उसको देखने के लिए कि भाई मैंने क्या लिखा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोहेरेंस। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई है। कोहेजन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है एंड आई नो यू गाइज लव्ड इट, एंड इसको भी आप प्यार दोगे अच्छे से। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने जो भी ग्रुप्स हैं, है ना, या आपके जो भी टेलीग्राम पे या वैसे ही कोई ग्रुप व्हाट्सएप पे है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। अभी पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 लेके आएंगे बहुत अमेजिंग।